नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जादवपुर के थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौलवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 50,000 के इनामी मनिंदर मिश्रा को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने आज कई योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक और हत्याकांड के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जादवपुर थाने में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भ्रष्टाचार के मामले में खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल राम और गाड़ी का चालक राकेश कुमार, चौकीदार महंत कुमार यादव और एक कथित दलाल राजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन लोग के द्वारा निर्दोष व्यक्ति को हाजत में 36 घंटों तक बंद रखा गया। उसके बाद 50,000, 75,000 और 55,000 रुपए वसूली करके उन्हें 36 घंटे बाद हाजत से छोड़ा गया। इसी मामले में पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच हुई और इन सभी आरोपियों को दोषी पाया गया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, सूचना हम लोगों को मिली थी। चूँकि जनता दरबार लगातार चल रहा है, जनता दरबार में सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली 14 तारीख को मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा ले करके छोड़ दिया गया। जब ये सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे। उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्त तो लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर गांजा बरामद हुआ वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूँकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए उन लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे। इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में हुई मौलाना की हत्याकांड को लेकर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी हत्या वाले जगह पर ही पहुंचे। अरना बाजार से ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया, 16 तारीख की ये घटना थी और इस पूरी घटना में जो मौलवी जी थे, जब उनकी डेड बॉडी का यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तत्काल एसडीपी हथुआ पहुँचे थे और पूरी टीम भी पहुँची थी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पूरा अनुसंधान किया और मात्र 72 घंटे के अंदर पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। मुख्य अभियुक्त और सारी जो अनुसंधान थी वो सारा कंप्लीट हो गया। जब ये हत्या हुई थी तो हत्या के बाद मौलवी जी का जो मोबाइल था वो हत्यारा लेकर के चला गया था। उनकी सिम उसमें लगी हुई थी, वो भी लेकर के चला गया था। और कुछ पैसे भी थे उनके कमरे में, क्योंकि वो मस्जिद के जो वरांडा में सोते थे और बगल में एक कमरा था, उस कमरे में उनका कुछ पैसे वगैरह भी रखे हुए थे। वो लेकर के और मोबाइल लेकर के अपराधी चला गया था। घटना के बाद एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी। एफएसएल की टीम ने काफ़ी विस्तृत और गहराई से एक एक बिंदुओं का परीक्षण किया।
हम लोग भी यहाँ पर आए थे, मैं भी आया था, एसआईटी पूरी टीम आई थी एसआईटी की, एक एक बिंदु का निरीक्षण किया और पिछले 72 घंटे से हम लोग इस घटना के उद्भेदन में लगे हुए थे। पूरी घटना क्लियर हुई और जो मुख्य अभियुक्त है जिसने ये घटना की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मोबाइल था मौलवी जी का, जो कि वो लेकर के चला गया था हत्या के बाद, वो मोबाइल अभियुक्त के निशानदेही पर मोबाइल बरामद हुआ। उनकी जो सिम थी वो सिम लेके चला गया था, वो सिम बरामद हुई है। जिस हथियार से मारा था वो ब्लड स्टेन्ड उस पर हैं, खून लगा हुआ वो धारदार हथियार भी मिल गया है। और चूँकि जो मारने का तरीका था उससे पूरा ब्लड पूरे घटनास्थल पर ब्लड फैल गया था, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि अभियुक्त के कपड़ों पर भी ब्लड आया होगा। तो अभियुक्त ने घटना के बाद अपना कपड़ा जो है वो जलाने का प्रयास किया, कागज़ ले गया था, वो कागज़ के बीच में कपड़ा रख करके जलाने का प्रयास किया, तो वो अधजला कपड़ा मिल गया है जिसमें कि ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। वो पूरा सीज कर लिया गया है और उसकी आगे फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। कुछ दिन पहले जगतौली ओपी क्षेत्र में हुई लाला छापर बाजार में ज्वेलरी दुकान में लूट कांड और हत्या के मामले में मुख्य फरार आरोपी 50,000 का इनामी मनिंदर मिश्रा, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसको लेकर भी आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक मनिंदर मिश्रा नाम के अपराधी की तलाश चली थी, जो कि 50,000 रुपये का रिवॉर्डी था। उस रिवॉर्डी की तलाश के लिए हमारी टीम काम कर रही थी, साथ में एसटीएफ की टीम काम कर रही थी। तो कल उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से उसको पकड़ा गया है। कई जगह ये सूचना चल रही थी, तो मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको कुछ नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा है, तो वर्तमान में उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही जेल भेजा है। हम लोग भी यहाँ जितने केसेस में वांटेड है मनिंदर मिश्रा, उन सभी केसेस में प्रोडक्शन वारंट लगा करके शीघ्र ही उसे गोपालगंज की जेल में लेकर के आएंगे। और जो जगतौली ओपी अंतर्गत एक लूट और मर्डर की घटना हुई थी, उस पूरी घटना में संलिप्तता, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उसकी पूरी जानकारी और इसमें आगे जो अनुसंधान होना है उसकी जानकारी भी उसमें की जा रही है। कल हम लोग उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, संत कबीर नगर जिला है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और हमारी टीम सब मिलकर सहयोग से आपस में गिरफ्तार किया। जादवपुर था। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई मामलों में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जैम पोर्टल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दोपहर 2 से 5 बजे तक इसमें जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जैम पोर्टल से संबंधित आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सरकारी कार्यालयों में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए जैम पोर्टल के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन प्रक्रिया, खरीद से संबंधित प्रावधानों तथा पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम तरीके से सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक भी की, जिसमें खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड, ई-केवाईसी, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण तथा सहयोग शिविर से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु आपूर्ति विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर कार्यों की समीक्षा करें और इसके बाद ही जिला स्तर की बैठक में शामिल हों। जिलाधिकारी ने कृषि टास्क फोर्स की भी बैठक की, जिसमें खरीफ मौसम की तैयारियों, उर्वरक की उपलब्धता, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता विद्युत सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी ने खरीफ 2026 के अंतर्गत विभिन्न फसलों का आच्छादन 100% पूरा करने का निर्देश दिया। कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान का पटना में 11वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि डॉक्टर PS पांडे, माननीय कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विद्यालय समस्तीपुर आए हुए थे। साथ ही तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी का स्वागत किया गया और सभी लोगों ने स्थापना दिवस समारोह को मनाते हुए संस्थान के लक्ष्यों को 100% पूरा करने की दिशा में अपना आवश्यक मंतव्य रखा। मीरगंज थाना क्षेत्र में 2022 में हुई एक हत्याकांड के मामले में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9
कि अदालत ने मीरगंज थाना कांड संख्या 70-22 धारा 302-34 आईपीसी के प्राथमिकी अभियुक्त विजय शाह, नंदजी शाह, ये दोनों पिता नमो शाह यानी दोनों सगे भाई हैं, और एक महिला, ये सभी कासिम समईल थाना मीरगंज के निवासी हैं। इनको हत्याकांड के मामले में अदालत ने दोषी पाया है और प्रत्येक आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए कोर्ट ने इन्हें जेल भेजा और राशि नहीं जमा करने पर प्रत्येक आरोपी को 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि मृतिका के बच्चे को प्रदान किया जाएगा। गोपालगंज पुलिस ने इस कांड का बेहतर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आवश्यक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा, जिसके वजह से आरोपियों को सजा हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रभावी पैरवी रमेश कुमार सिंह अधिवक्ता के तरफ से की गई थी, जिसमें आरोपियों को सजा सुना दी गई। जिला निबंधन कार्यालय में अब पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 दिनों से इस नियम को लागू किया गया है, परंतु 3 दिनों के अंदर मात्र एक ही रजिस्ट्री हुई है। इसको लेकर आज जिला उप निबंधन पदाधिकारी काली आशीष से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। नमस्कार, मैं जिला अवर निबंधक काली आशीष। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो पेपरलेस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, काफ़ी अच्छा प्रक्रिया है, लोगों के हित में किया गया है। पहले जो प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब होता था, उसको शॉर्ट किया गया है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। शुरू से निबंधन के शुरू से, जब आप अपॉइंटमेंट से स्टार्टिंग से टिल निबंधन तक आपके दस्तावेज की निबंधन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। इस जिले में 91 2 फेज़ पहले से बिहार में लागू हो चुका है। 3rd फेज में 91 कार्यालय को लिया गया है, जिसमें इस कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय गोपालगंज भी है। ये 17 तारीख से पेपरलेस रजिस्ट्री शुभारंभ किया गया। इसमें खास बात है कि पब्लिक को काफ़ी सहजता है, इसमें सुगमता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी है। इसमें आपकी डीड सेम डे आपको मिल भी रही है। पहले भी डीड मिल जाती थी, लेकिन इसमें आपको OTP जाएगा, आपके मोबाइल पर लिंक जाएगा, आप वहां से अपने दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप नेट से भी अपने दस्तावेज को नकल प्राप्त कर सकते हैं। आज जदयू पार्टी के किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार अपने सहयोगियों के साथ गोपालगंज आए थे। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और सभी नेताओं ने पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन के तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज भी बैठक की गई और आवश्यक रणनीति बनाई गई ताकि अधिक से अधिक वादों को 12 सितंबर वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करवाया जा सके। फुलवरिया थाना क्षेत्र के कररिया ठकुराई गांव के एक महिला गुंजन कुमारी का शव गांव के 3 किलोमीटर दूर छड़ही नदी के किनारे से पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि यह महिला गर्भवती थी और महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृत महिला गुंजन कुमारी के भाई साहिल कुमार ने बताया कि रस्सी से गला कसकर उनके बहन की हत्या की गई और शव को गांव से 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे फेंक दिया गया। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जादवपुर के थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौलवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 50,000 के इनामी मनिंदर मिश्रा को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने आज कई योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक और हत्याकांड के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।